हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें दो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप्स दिए गए हैं। इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, उसकी रेडियस कैपिटल आर है और I1 करंट इसमें फ्लो कर रही है। और इस वाले में क्लॉकवाइज I2 करंट फ्लो कर रही है और इसकी रेडियस है 2r। और ये पूरा अरेंजमेंट एक एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये कोसेंट्रिक सर्किल्स, दो सर्कुलर लूप्स हैं, करंट कैरिंग लूप्स। और इसमें क्वेश्चन में ये दिया है कि I2 इज ग्रेटर देन 2I1। अब इन दोनों लूप्स की वजह से, करंट कैरिंग लूप्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस एक्स वाई प्लेन में, यही इस बोर्ड के प्लेन में अलग अलग पॉइंट पे, उस पे कमेंट की गई है। तो 4 कमेंट्स की गई हैं, कौन सी सही है वो बताना है। पहली कमेंट है कि जो भी मैग्नीट्यूड होगा किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का, इन दोनों करंट कैरिंग लूप की वजह से इस पूरे एक्स वाई प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा किसी भी पॉइंट पर, वो क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एट एनी पॉइंट इन द प्लेन। मतलब डायरेक्शन की बात कही, जो भी ये है मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एट एनी पॉइंट इन द प्लेन। किसी भी पॉइंट को ले लीजिए तो वो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन होगी। तो ये तो कोई भी बच्चा बता देगा, सिंपल सी चीज़ है, वो तो 100% ट्रू है। कैसे कि भाई ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी वजह से हम अगर अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करें और करंट की डायरेक्शन में उंगलियां रखें और ऐसे कर्ल करें उंगलियों को, तो उंगलियां किधर इम्पिंज होंगी, इनटू द बोर्ड। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस साइड में अंदर की तरफ होगी और फिर ऐसे घूम के उंगलियां बाहर निकलेंगी इस साइड से, और इधर इस पूरे रीजन में इस I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। सिमिलर ये ऐसे करंट है इधर को, तो इसकी वजह से जो होगी, अगर हम उस करके देखें तो ये बाहर की तरफ इधर, और यहाँ इस रीजन में अंदर की तरफ उल्टा हो जाएगा, क्योंकि करंट क्लॉकवाइज है। तो पूरे इस सर्किल, बड़े वाले सर्किल के अंदर में इस I2 की वजह से जो होगी वो किधर होगी, अंदर को होगी, और जो बाहर के रीजन में होगी इस सर्किल के बाहर, वो किधर को होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, इसी से हम लगाएंगे इसे इधर, और इधर अंदर जाएगा। तो डायरेक्शन ये तो जानना हम लोगों को आता ही है। ठीक है, तो फाइनली कहीं भी कोई भी पॉइंट लो आप, या तो इनटू द बोर्ड होगी या आउटवर्ड ऑफ द बोर्ड होगी। परपेंडिकुलर हमेशा इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला तो ऑप्शन एकदम आंख मूंद के सही बोल रहा है, तो आंख मूंद के लगा सकते हैं। दूसरे में कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स वाई प्लेन, मतलब ये बी जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है। मतलब हर एक पॉइंट, ये पॉइंट करूँ तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, कुछ वाई होगा। ठीक है ना, तो हर एक पॉइंट इस पूरे प्लेन में कोई एक्स कमा वाई पॉइंट है, तो एक्स कमा वाई पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो ऐसे डिनोट किया गया है, बी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है ना, किसी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है बी एट एक्स कामा वाई पॉइंट। ओके, तो ये एक्स वाई का फंक्शन ही होगा। अब इससे बात है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। वही बोला है कि जो भी किसी एक्स कामा वाई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो केवल रेडियल डिस्टेंस आर पे डिपेंड करेगी। मतलब एक्स और वाई पे डिपेंड कर रही है, बट वो एक्स वाई किससे रिलेटेड है, इस रेडियल डिस्टेंस। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर देखें आप तो कहीं भी कोई पॉइंट लें, सारे पॉइंट, अगर मान लेते हैं हम ये पॉइंट लें, ये किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ओरिजिन से, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस पे इधर पॉइंट लें, उतनी ही डिस्टेंस पे इधर पॉइंट लें, तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, इस पूरे अरेंजमेंट के लिए सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं। ये आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट, आर डिस्टेंस, ये पॉइंट, जितनी फील्ड यहाँ होगी उतनी फील्ड यहाँ होगी, उतनी फील्ड यहाँ होगी, यहाँ होगी। और ज़्यादा डिस्टेंस पे ले लो, एक और सर्किल बनेगा बड़े रेडियस, तो उस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगी। यहाँ पर पॉइंट ले लें, एक सर्किल बना लें छोटा सा, तो इस पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उस पर मैग्नेटिक फील्ड जितनी भी है सेम रहेगी हर एक पॉइंट पे। ठीक है ना, तो कोई भी पॉइंट है एक्स कमा वाई, बशर्ते यहाँ से उसकी डिस्टेंस और इस वाले पॉइंट की भी डिस्टेंस सेम है।
मतलब सेम रेडियस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम ही रहनी है। कुछ इसकी वजह से होगी, कुछ इस वाले लूप की वजह से होगी। अगर हम यहाँ पॉइंट लेते हैं तो इस वाले लूप से कुछ डिस्टेंस है, इस वाले लूप से कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पर वही पॉइंट उतनी डिस्टेंस पे ले लें सेंटर से, तो जो इस लूप से ये डिस्टेंस थी वही इस लूप से यहाँ भी डिस्टेंस है, और इस लूप से यहाँ भी डिस्टेंस वही। ठीक है, तो कहीं भी लोगे आप, ठीक है, इनका जो ओरिएंटेशन है करंट का इधर है, इसमें इधर है, और वो सब ठीक है, बट जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी किसी भी पॉइंट पर, वो तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। पहली चीज डायरेक्शन तो हमें पता ही चल गई। रही मैग्नीट्यूड की बात, तो मैग्नीट्यूड ही दूसरे ऑप्शन में पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से सेम है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है इन दोनों लूप्स के लिए, सिमिलर ये भी पॉइंट इन दोनों लूप्स के वैसे ही बिहेव करेगा। अगर ये इसमें कुछ स्पेशलिटी है तो इसने क्या बिगाड़ा, इसमें कुछ स्पेशलिटी है तो यहाँ वाले पॉइंट ने क्या बिगाड़ा। तो सारे वो सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं, सिमेट्री कंसीडरेशन है यहाँ पे, तो सिमेट्री आप बाई सिमेट्री कह सकते हो। हर एक पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम होगी, और हम कोई भी पॉइंट अगर लेंगे तो उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी होगी, √x² + y²। ठीक है, तो वो r पे ही डिपेंड करेगा, रेडियल डिस्टेंस पे। ठीक है, एक्स वाई पर तो डिपेंड करेगा, लेकिन एक्स वाई पर किसके थ्रू डिपेंड करेगा, इस r के थ्रू। ठीक है ना, एक्स वाई पे ही डिपेंड करेगा, बट वो एक्स वाई पर जो डिपेंडेंसी है वो r के टर्म्स में होगी। ये स्मॉल r मतलब डिस्टेंस मेन पर जो है फाइनल ये डिस्प्लेसमेंट कितना है उस पॉइंट का, √x² + y²। ठीक है, तो ये में कुछ कलम चलाने की या कुछ ऐसा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। बाकी तो आप फार्मूले जानते हो, किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/2r होती है। ठीक है, 2a मैंने क्या कह दिया, रेडियस, ये जनरल फार्मूला जानते हो आप। इसकी वजह से जानना है तो I1 रख दो, a की जगह r रख दो, इसकी जगह इसके लिए यूज करना है। हाँ ठीक है, मैंने जनरल लिख दिया ये इसकी वजह से, तो I2 लिख दो यहाँ, a की जगह क्या लिख देंगे 2r, उसकी रेडियस 2r है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी अलग अलग पॉइंट्स पे लगाओ। ठीक है, तो ये भी बात एकदम सही है, डिपेंड्स ओनली ऑन x एंड y ओनली, एक्स वाई पे ही डिपेंड करेगी, और कौन सी डिपेंड करेगी, और किसी चीज़ पे नहीं। ठीक है, बाकी करंट्स तो ही हैं थ्रू द रेडियल। अभी डिस्टेंस की बात कर रहा है तो डिस्टेंस पे देखें, डिस्टेंस r = √x² + y²। ठीक है, ये फार्मूला अगर हम लगाएंगे ओके ऐसे, तो यही डिस्टेंस हम देखेंगे, और इसके लिए अपनी अलग होगी। इसके लिए अगर हम सेंटर पे देखते हैं तो ये होती है इसकी वजह से सेंटर पे, इसकी वजह से सेंटर पे, ये सेंटर पे लिखा हुआ है, ये हर एक पॉइंट पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अभी वो भी टर्म्स, अभी वो भी ये कुछ ऑप्शंस हैं उसमें हम देखेंगे। तो इसकी वजह से सेंटर पे लिख सकते हैं, इसकी वजह से सेंटर पे लिख सकते हैं, बट अदर पॉइंट्स पे हम सर्कुलर कॉइल की वजह से करंट वो मैग्नेटिक फील्ड लिखना तो जानते ही नहीं, बट ये जानते हैं कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से। यहाँ पर ऐसे बनेगी, यहाँ पर ऐसे बनेगी, ये कई सारे लूप्स है ना, बड़ा लूप भी बना सकते हो इसको इंसाइड करते हुए, ये करंट कैरिंग लूप है। यहाँ पर इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगी, बाहर किसी और डायरेक्शन में होंगी, अंदर किसी और डायरेक्शन में होंगी, इसकी वजह से भी बाहर किसी और डायरेक्शन में, अंदर किसी और डायरेक्शन में। तो बाहर या अंदर के किसी भी पॉइंट पर हम अलग अलग पॉइंट पे तो लिखना नहीं जानते ना, उसके लिए हमने कोई फार्मूला पढ़ा है, हम सेंटर पे केवल जानते हैं, तो सेंटर पे बना सकते हैं। ठीक है, किस डायरेक्शन में होगी या कितनी होगी, क्योंकि हमें करेंट्स और रेडियस दी हुई। बट अदर पॉइंट्स पे हम कमेंट तो कर सकते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। ओके, तो चूंकि I1 I2 अलग अलग करेंट्स हैं और I2 इज ग्रेटर देन 2I1, ठीक है, 2I1 से ये ज्यादा है I2, वो यूज होगा अगले टर्म्स में, अगले पार्ट्स में, ये भी दे रखा है, इसका भी यूज करेंगे। I2 इज ग्रेटर देन 2I1, तो ये जब अलग अलग करेंट्स हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनाएगा तो ये कुछ अलग होगी, ये जो बनाएगा वो कुछ अलग होगी, इससे डिस्टेंस अलग है, इससे डिस्टेंस अलग है, तो मैग्नीट्यूड्स में फर्क होगा, डायरेक्शन में भी फर्क होगा, इसकी वजह से अंदर की ओर, इसकी वजह से बाहर की ओर बोर्ड से। ठीक है, तो माइनस हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी।
तो इसलिए हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा ये जो बोला है ये सही है, एक्स वाई पे डिपेंड करेंगे और रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंड करेंगे। ये यहाँ से कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है, ओके दिस। तो वो एक बहुत बड़ा अपना डेरिवेशन का मुद्दा है, तो हायर लेवल पे है, लेकिन डेरिवेशन यहाँ चाह ही नहीं रहा, यहाँ बेसिक थिंकिंग चाह रहा है आपकी बस। ये जो डिस्टेंस होगी इसी पे डिपेंडेंसी फाइनली आएगी। इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से क्या है, फाइनली ये आर इन्वॉल्व होगा। बस केवल क्या हमने देखा है इसमें सिमेट्री की वजह से, ठीक है। सी में क्या कह रहा है, जो ये मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी एक्स कमा वाई पॉइंट पे इज नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट्स फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। मतलब आर लेस देन आर मतलब इस छोटे वाले लूप के अंदर में किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉन जीरो होगी। ऑल पॉइंट्स बोला है। तो इस आर लेस देन आर का मतलब क्या है कि इस वाले लूप के अंदर के सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगी। यही बोला है, इज नॉन जीरो, जीरो हो ही नहीं सकती। तो ये पहचानना कैसे क्या बने। तो अगर हम देखें थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड हम सेंटर पे अगर लिखें तो सेंटर पे कैसी बनेगी, सेंटर पे हम निकालें तो इसकी वजह से बाहर की तरफ और इसकी वजह से अंदर की तरफ होगी, ठीक है। तो अगर हम बाहर की तरफ वाले को पॉजिटिव ले लें, जेड डायरेक्शन वाला, और अंदर की तरफ वाले को नेगेटिव ले लें, तो ये तो बाहर की तरफ बनाएगा। तो मैं लिख लेता हूं म्यू नॉट I1 अपॉन 2r रेडियस r, और इसकी वजह से जो बनेगी वो अंदर को बनेगी माइनस जेड डायरेक्शन में, तो उसको मैं माइनस लिखूंगा। म्यू नॉट I2 अपॉन 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है 2r। ये यहाँ 4r हो जाएगा, तो इसको मैं 4r इसको भी बना लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा म्यू नॉट इंटू 2I1 माइनस म्यू नॉट इंटू I2 बाई 4r। अब यहाँ म्यू नॉट कॉमन ले सकते हो, म्यू नॉट कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2I1 माइनस I2 अपॉन 4r, ठीक। 2I1 माइनस I2, यहाँ तो क्या कह रहा है I2 इज ग्रेटर देन 2I1, ये तो 2I1 से ज्यादा है। अब ये वाला अगर ज्यादा है तो ये नेगेटिव आएगा, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था हमने, इसको मैं माइनस में लिख लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस म्यू नॉट बाई 4r ब्रैकेट I2 माइनस 2I1। अब ये चीज पॉजिटिव है क्योंकि I2 ग्रेटर देन 2I1 है। माइनस साइन क्या बताता है कि इनटू द बोर्ड होगी, यहां सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी, ठीक है। ठीक है भाई, अब आगे देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप ये जानते हो जैसे जैसे हम वायर के करीब आते जाएंगे तो डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा इस डायरेक्शन वाला ये बढ़ेगा, ये वाला, और ये भी बढ़ेगा, ठीक है। ये किसकी तरफ को है, ये कहाँ क्रिएट कर रहा है, अंदर को क्रिएट कर रहा है, ये बाहर को क्रिएट कर रहा है, और दोनों ही बढ़ेंगे जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जाऊंगा। सेंटर से दूर जा रहा हूं, सेंटर पे किधर को है इनटू द बोर्ड, यहां से आगे जैसे 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 जाऊंगा इस वायर की डिस्टेंस इस पॉइंट से अब कम रह गई, आगे बढ़े तो और कम रह गई, इतनी डिस्टेंस आगे बढ़े और कम रह गई। तो वायर के जितने करीब जाओगे, अब चूंकि वायर से डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। वेरी क्लोज टू द वायर जब चले जाओगे तो वो इनफाइनाइट लॉन्ग करिंग कंडक्टर वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, ओके। तो यहाँ पर तो बहुत इनफाइनाइटली लॉन्ग और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी इस I1 की वजह से, और I1 किधर को क्रिएट कर रहा है आउटवर्ड द बोर्ड, ओके। अभी भी इसकी डिस्टेंस काफ़ी है, कैपिटल R से भी ज़्यादा है क्योंकि टोटल 2r है, बट इसकी तो बहुत ही कम नेग्लिजिबल हो गई। तो इधर जो फील्ड हो रही है आउटवर्ड वो वेरी 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 लार्जर होगी,
उसके रिस्पेक्ट में ये जो क्रिएट कर रहा है यहाँ पे फील्ड इस वाले पॉइंट, वो बहुत कम होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नेट फील्ड वेरी क्लोज टू द पहले लूप के I1 के वेरी क्लोज टू कहें तो वो किधर को होगी, बाहर को होगी, और सेंटर पे किधर को है, अंदर को है। इस बात को समझिए, अगर कोई भी वायर हो, हम कह रहे हैं छोटा सा भी वायर हो, इसके वेरी क्लोज अगर आप हैं, जो कि हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, वो डिफरेंशियल वाला हम समझ रहे हैं, वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस पर लेंगे तो ये छोटा सा वायर भी इस पॉइंट के लिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह वर्क करेगा। और उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है, ये छोटी सी डिस्टेंस, और वो है टेंडिंग टुवर्ड 0। भाई ये लिखते हैं ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो ये चूंकि बहुत ही क्लोज टू द 0 है, तो ये जो होगा ये टूवर्ड टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, और इसकी वजह से है किधर को, बाहर की तरफ है, तो ये इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। बट यहां से डिस्टेंस अभी भी काफी है, मेजरेबल है। कितनी, ये आर है, ये आर है, टोटल 2R है, ठीक है, आर से भी थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि अभी मैं इसके अंदर ही हूं। तो वो तो किधर क्रिएट कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है अंदर की ओर, वो तो बहुत कम होगी प्लस इंफिनिटी से। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया यहाँ वेरी क्लोज टू जाएंगे तो किधर को होगी मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, और सेंटर पर किधर को थी, अंदर को थी। तो इसका मतलब है यहाँ पर अंदर को नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव लिखा है, यहाँ पर बाहर को पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में बीच में कहीं तो 0 ही होगी, कहीं तो 0 ही होगी, एक पॉइंट जरूर कहीं होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। लेकिन उसने कहा है पूरे सारे 8 ऑल पॉइंट्स पे 0 होगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल। इसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं, अगर ग्राफ बनाना चाहो तो बड़े आराम से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, फिर जैसे जैसे बढ़ेंगे कैसे वेरिएशन होगा, फिर इसके इस रेंज में क्या होगी, फिर आगे रेंज में क्या होगा, सब बना सकते हैं, अभी बनाएंगे। तो अब जब यहाँ पर हम आ गए, वायर के ऊपर इंफिनिटी हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी बहुत ज्यादा। फिर जैसे इसको क्रॉस किया, वेरी क्लोज टू है लेकिन क्रॉस कर गए, तो ये किधर क्रिएट करेगा, अंदर को। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही इसको क्रॉस किया ड्रास्टिकली चेंज हुई और वो निगेटिव हो गई, क्योंकि इसकी डिस्टेंस अभी भी काफी है। तो ये तो किधर को, ये तो अंदर को बना ही रहा है, और ये भी अंदर को बना रहा है, तो इस पूरे रीजन में इनटू द बोर्ड होगी, तो इसमें 0 नहीं बनेगी, इस पूरे रीजन में इनटू द बोर्ड होगी, क्योंकि ये भी अंदर को बनाएगा और ये भी अंदर को बनाएगा। बट यहाँ पर अंदर को इंफिनिटी की तरफ, माइनस इंफिनिटी की तरफ होगी। फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे तो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है, अंदर को ही रहेगी। फिर इसके करीब में जाएंगे तो फिर माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर माइनस इंफिनिटी की तरफ, यहाँ पर भी माइनस इंफिनिटी की तरफ। इसका मतलब बीच में कहीं मिनिमा आया होगा, 0 तो नहीं है क्योंकि दोनों ही फील्ड अंदर को हैं, दोनों ही जुड़ जाएंगी, तो बीच में कहीं मिनिमम हुई होगी, उसके बाद फिर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे। फिर जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे, जैसे ही क्रॉस करेंगे तो इसकी वजह से अंदर की तरफ, इसकी वजह से भी अंदर नहीं, इसकी वजह से बाहर की तरफ, और इसकी वजह से अंदर की तरफ। तो ये तो अब काफी दूर हो चुका है ये वाला कंडक्टर, बट ये वाला जस्ट पास में है, तो इसकी वजह से बाहर की तरफ होगी, और चूंकि पास में है तो इन्फिनिटी को टेंड करेगी, तो बाहर की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। और फिर जैसे जैसे दूर चलते चले जाएंगे फिर वो डिक्रीज होती जाएगी, फाइनली 0 हो जाएगी। तो ये वेरिएशन होगा इसका। अब इसी में हमने क्या कहा, ये तो गलत हो गया। डी में क्या बोला है, x, y पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड, मतलब बी एक्स, y जो होगा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट x, y पे, पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड, मतलब डायरेक्शन बता रहा है, पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम xy प्लेन फॉर ऑल द पॉइंट्स बिटवीन द 2 लूप्स। अभी हमने कहा बिटवीन द 2 लूप्स अंदर की ओर हुई होगी, क्योंकि ये भी अंदर को क्रिएट करेगा, ये भी अंदर को क्रिएट करेगा। तो इसने बोला है फॉर ऑल पॉइंट्स बिटवीन द लूप्स आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड तो नहीं है यहाँ, इन दोनों के लूप के बीच में इनवर्ड है, तो ये भी गलत हो गया। तो पहले 2 ऑप्शन सही हो गया। अगर ग्राफ बनाना है
बड़ी आसानी से हम लोग बना सकते हैं। हालांकि मुझे पहचानना था केवल थ्योरेटिकली, ग्राफ पूछा नहीं गया है। ग्राफ भी 4 ऑप्शन बना के पूछे जा सकते थे। तो हमने क्या किया, जैसा इधर बनेगा वैसे इधर बनेगा, जैसा इधर बनेगा वैसे इधर बनेगा। एक डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ओ, और ये डिस्टेंस हो गई कैपिटल आर, ये डिस्टेंस हो गई 2r। तो ऐसे ही इसके अपोजिट में इधर r 2r, इधर -r -2r भी कह सकते हो। तो ये अपना -r, ये -2r, ऐसे लिख सकते हो। इधर का देख लेते हैं। सेंटर पे किधर को है, सेंटर पे इनटू द बोर्ड है, ठीक है। तो सेंटर पे जो इनटू द बोर्ड है, हमने क्या कहा था, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले ले, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले ले। इसकी वजह से बाहर की तरफ, इसकी वजह से अंदर की तरफ। तो नेट हमने निकाला था वो अंदर की तरफ आया था। कितना आया था, शायद μ0 अपॉन 4r माइनस में करके और I2 - 2I1 ये आया था शायद। ये इतनी वैल्यू अंदर की ओर होगी, कहाँ पर, सेंटर पे, जब स्मॉल r की वैल्यू 0 है। स्मॉल r क्या है, यहाँ से डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस वेरी कर रही है। स्मॉल r बढ़ते बढ़ते कैपिटल R हो गई, फिर कैपिटल 2r हो गई, फिर और पड़ेगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस दिखाई गई है और ये दिखाई गई है मैग्नेटिक फील्ड Bx, y, ठीक है। ये हम लोग दिखा रहे हैं, ये तो अलग था। तो Bx, y इसमें हम बना रहे हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड थी, तो हमने मान लिया इतनी थी, ये नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड थी जो भी लिखी थी मैंने, -μ0/4r I2 - 2I1, वो वैल्यू ये है, नेगेटिव में थी। जैसे जैसे मैं इसके आगे जा रहा हूँ, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कहीं ना कहीं जाकर के 0 हो जाएगी, और उसके बाद में फिर इसके करीब जाएंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ओके, तो इसका मतलब r के जब करीब जा रहे हो तो r पे ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो। r के करीब में जा रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, तो पॉजिटिव b की वैल्यू पॉजिटिव इधर होगी, इधर। ओके, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड डिक्रीज करते यहाँ 0 हो गया, ठीक है। इसको यहाँ ना दिखा करके मैं ऊपर दिखा दूंगा इस पॉइंट को, और ये ऐसे आते 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 यहाँ आएगा, ठीक है। देखो 0 से लेकर के r के बीच में यहाँ क्रॉस किया, यहाँ पर 0 हो गया मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, यहाँ पर नेगेटिव थी, तो जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बनेगा। तो यहाँ पर भी हम ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से, सिमेट्री की वजह से इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे 0 हो रही है, कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा इन दोनों के बीच में, लेकिन उसकी वैल्यू हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते। अब आते हैं r से, जैसे ही आगे बढ़े तो r से 2r के बीच में इनटू द बोर्ड है, मतलब निगेटिव है, तो 2r पे भी ऐसे लाइन खींच देते हैं। अब हमने समझाया कि निगेटिव है, बट इसके करीब में इन्फिनिटी में निगेटिव है, इसके करीब में भी इन्फिनिटी में निगेटिव है। तो इसके करीब में, r के करीब में इन्फिनिटी में निगेटिव है, और इसके करीब में भी इन्फिनिटी में निगेटिव है, तो बीच में कहीं ना कहीं मिनिमा आया होगा, है ना। बीच में कहीं ना कहीं कम से कम वैल्यू रही होगी नेगेटिव में ही, तो उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, कुछ रही होगी, जो भी रही हो, पता नहीं कितनी है, हम वैल्यू नहीं बता सकते। तो इस तरीके से ऐसे बना लेंगे, जरूरी नहीं सिमेट्रिक बने, क्योंकि I1 I2 अलग अलग है, बट ऐसा टाइप का ही रहेगा, पैराबोला टाइप का। हम एग्जैक्टली पैराबोला नहीं कह सकते, पैराबोला टाइप का डाउनवर्ड। इसके पास जाओगे माइनस में इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इसके पास जाओगे माइनस में इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और बीच में कहीं कोई वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में कुछ होगी। जैसे ही इसको क्रॉस किया, जैसे इसको क्रॉस किया, तो फिर इसकी वजह से इस तरफ हो, और वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। इसको क्रॉस करोगे तो प्लस इन्फिनिटी, तो कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, सब डिसकंटिन्यूअस है ना।
इस पे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं लैंग्वेज लिख करके, फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, या ऐसे ग्राफ बना के। कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस फील्ड है तो ये भी बता सकते हो। तो इस तरीके से इन्फिनिटी की तरफ पॉजिटिव में जाएगी और फिर दूर जाते जाते जीरो होती चली जाएगी ऐसे। तो जैसा ग्राफ जीरो के इधर बनेगा वैसे ग्राफ इधर बनेगा। तो यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, इधर को बना दो, इधर को, वो सब चलेगा। ओके, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ ऐसे करके बना दीजिए आप, और उसके बाद में ये इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ इस तरीके का होगा। ओके, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत कुछ हो सकता है। हमने कुछ बताने की कोशिश की आपको, बाकी ऑप्शन तो हमारे यही दोनों सही हैं, ये गलत हो गए, वो हमने सारा चीज़ें बताई। इसमें कोई कहीं आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली डेराइव करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। चलो आगे बढ़ते हैं, थैंक यू।